आज देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। दीपावली पर आतंक से जुड़ी बहुत बड़ी खबरें भी सामने आई हैं, वो भी आज आपको जाननी चाहिए। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़ी आतंकी गतिविधियों के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर आरोप है कि ये सभी दिवाली पर देश में बड़ी साजिश की कोशिश में थे और इनमें कई छात्रों का कनेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकला है। यानी कि आतंकी संगठन आईएसआईएस की जड़ों के एएमयू तक फैलने का अंदेशा अब बढ़ गया है। यूपी एटीएस की माने तो एएमयू का एक छात्र संगठन छात्रों की मीटिंग की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चला रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों के पास से बरामद आतंक का सॉफ्टवेयर, जिसे देखकर कि यूपी एटीएस भी सोच में पड़ गई है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। दिवाली पर दहशत के प्लान का पर्दाफाश। 4 दिन में आईएसआईएस के 7 आतंकी गिरफ्तार। बड़ी आतंकी साजिश पर बड़ी स्ट्राइक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े टेरर मॉड्यूल के तार। विश्वविद्यालय तक पहुंची आईएसआईएस की जड़ें। 7 आतंकी गिरफ्तार, खुले बड़ी साजिश के तार। आप हों या हम हों या फिर समूचा देश, हर तरफ लोग दिवाली के जश्न में सराबोर हैं। लोग दिवाली के पावन पर्व पर उल्लासित होकर त्योहार का आनंद ले रहे हैं। बाजार से लेकर घर तक हर तरफ खुशियां बिखरी हुई हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये खुशियां रास नहीं आ रही थी और इसीलिए उन्होंने रची थी दिवाली पर तबाही की बड़ी साजिश। लेकिन यूपी एटीएस की चौकसी और मुस्तैदी की वजह से उस साजिश से जुड़े 7 आरोपियों को बीते 4 दिनों में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन चिंता और परेशानी की बात यह है कि गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों में से जिन 4 को कल गिरफ्तार किया गया, उनमें से 3 के तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इनके पास से जो कुछ भी बरामद हुआ है उससे यूपी एटीएस के होश फाख्ता हैं। यह बरामदगी कुछ ऐसी है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या बरामद हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आपको आरोपियों के बारे में बताते हैं, जिनके नाम हैं राकिब इनाम, नवेद सिद्दीकी, मोहम्मद नाजिम और इसके अलावा चौथा है मोहम्मद नोमान। सबसे ताजा गिरफ्तारी में नंबर 1 पर है राकिब इनाम अंसारी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक कर चुका है। राकिब अलीगढ़ का ही रहने वाला है। दूसरा है नवेद सिद्दीकी, जो एएमयू से ही बीएससी कर रहा था और ये संभल का रहने वाला है। वहीं तीसरे का नाम है मोहम्मद नोमान, ये भी संभल का रहने वाला है। और चौथा संदिग्ध है मोहम्मद नाजिम, इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है। राकिब, नवेद और नाजिम, ये तीनों ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। आरोपों के घेरे में यह संगठन भी है जिस पर यूपी एटीएस की लंबे समय से नजर थी। इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। इसी पर नजर रखने की कोशिश में राकिब, नवेद और नाजिम की संदिग्ध हरकतें पकड़ में आ गईं। आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का खास संगठन यानी सामू में होने वाली कई मीटिंग्स में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे थे। पुलिस की माने तो इस छात्र संगठन के जरिए बगदादी के आईएसआईएस वाले आतंकी संगठन में आतंकियों की भर्ती के लिए मॉड्यूल को ऑपरेट भी किया जा रहा है। जब पुलिस ने पुख्ता सबूत खंगाले तब आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को आसान किया एनआईए के हाथों गिरफ्तार आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के आतंकी रिजवान और शहनवाज ने, जिन्होंने पूछताछ में खुलासा किया था कि एएमयू के कई छात्र सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और आईएसआईएस के पैन इंडिया नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस अपनी गिरफ्तारी को लेकर बेहद सतर्कता से काम कर रही थी और जब गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपियों का सामान खंगाला
तो उनके लैपटॉप में मिली जानकारी ने एटीएस को चौंका दिया। सभी आरोपियों के पास सेम कोड का सॉफ्टवेयर नेटवर्क पीर टू पीर मिला। एटीएस का दावा है कि इसी नेटवर्क और ऐप के जरिए आरोपी आईएसआईएस से संपर्क में थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कैसे आतंक के सॉफ्टवेयर के जरिए केमिकल बम बनाने से लेकर हमले की पूरी साजिश रची जा रही थी। इसी के जरिए जो केमिकल बम बनाने को लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो कोड के जरिए भेजी जाती थी। इसके साथ साथ जो आदेश देना था कि कहां पर क्या कुछ करना है, कैसी प्लानिंग करनी है, किस तरह का हमला करना है, उन सब चीजों का जिक्र भी इसी नेटवर्क के जरिए किया जाता था। ऐसे में इन 7 आतंकियों के पास से इस पूरे नेटवर्क की डिटेल जो है वो उनके कंप्यूटर लैपटॉप पर यूपी एटीएस को बरामद हुई है। ऐसे में यूपी एटीएस के हाथ में एक बेहद अहम जानकारी हासिल उन्होंने की है और इसी के आधार पर अब यूपी एटीएस इन तमाम आतंकियों के साथियों को भी ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है और इस पूरे नेटवर्किंग के जरिए जो बातचीत हुई है उसको भी डिकोड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से खंगाला नहीं जा सका है, क्योंकि आतंक के सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम किया गया था। अब एटीएस की टीम आतंक के उस सॉफ्टवेयर पीर टू पीर को डिकोड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्लानिंग कैसी होगी, कितनी खतरनाक होगी, उसको समझने के लिए पुलिस के हाथ आरोपियों के पास से कुछ प्रोपेगेंडा लिटरेचर भी बरामद हुआ है। अलीगढ़ के गिरफ्तार तीनों छात्रों नुमान, नाजिम और नवेद पर आरोप है कि तीनों हिंसात्मक जिहाद कर सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश में थे, देश में शरिया कानून लाना चाहते थे और इसीलिए आईएसआईएस का घिनौना भड़काऊ साहित्य बांटकर नफरत के जिहाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोप है कि तीनों युवक चोरी छिपे आतंकी जिहाद के लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। हमारे संवाददाता ने चंदौसी के रहने वाले नवेद सिद्दीकी के घर के आसपास के लोगों से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। आसपास के लोग नवेद पर लगे आरोपों से हैरान हैं। हैरानी बहुत हो रही है। ऐसा लड़का मतलब आम लड़का, नॉर्मल था, सीधा साधा था। संदिग्ध व्यक्ति को कभी आते जाते हमने भी नहीं देखा और इस लड़के के बारे में जानकर के जो है बड़ा ताज्जुब हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों को एएमयू के छात्रों की गिरफ्तारी में साजिश का भी अंदेशा है कि कहीं 2024 चुनाव को लेकर कोई माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि छात्रों के साथ इंसाफ हो। एटीएस जो अपना काम कर रही है वो मुकम्मल तौर पर अच्छा काम कर रही है और करेगी और जात पात या मतलब किसी भी निष्पक्ष होकर के काम करेगी, पूरी आशा है। और इनकी लाइफ हमारा मतलब एक तरीके से हिंदुस्तान का फ्यूचर है, भविष्य है। इनकी पूरी अपनी लाइफ पड़ी है, इनकी लाइफ को बिला वजह किसी के कहने पर या उकसाने पर ना बर्बाद किया जाए। पूरा सच क्या है, दिवाली पर किस तरह की साजिश की प्लानिंग थी, इसे खंगालने के लिए यूपी एटीएस अभी भी सॉफ्टवेयर के कई हिस्सों को डिकोड करने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि अब तक गिरफ्तार 7 लोगों के अलावा सॉफ्टवेयर की डिकोडिंग के बाद आतंकी गतिविधियों में कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी, चंदौसी से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।